हेलो बच्चों की हाल चाल हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट को सबसे पहले समझने के लिए किसी से कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आप सब लोग जानते हो कि लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है। नहीं जानते हो तो हम लोग एनसीईआरटी के इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके अंदर जो भी आप मूवमेंट करते हो वो मसल्स की मदद से होती है। मसल्स का मतलब आपके बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उसकी मदद से ही आप मूवमेंट सारी करते हो। अब इस पूरे चैप्टर में हम लोग टाइप ऑफ मूवमेंट समझने वाले हैं एनसीईआरटी में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। टाइप ऑफ मूवमेंट समझने वाले हैं, मसल्स के बारे में समझने वाले हैं, स्केलेटल सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं, जॉइंट्स के बारे में समझने वाले हैं, डिसऑर्डर ऑफ अ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। टाइप ऑफ मूवमेंट क्या होते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। मसल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, स्केलेटल सिस्टम कैसा होता है, जॉइंट्स कैसे होते हैं, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मूवमेंट, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चंस हमारे नीट के एग्ज़ाम में बनते हैं। तो एनसीईआरटी के बाहर हम लोग नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी को ही हम लोग मद्देनज़र रखते हुए अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ अ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है मूवमेंट। देखिए, एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। बोथ एनिमल एंड प्लांट यहाँ पर मूवमेंट शो करते हैं। अब आप बोलेंगे यार एनिमल को तो मूव करते हुए देखा है हमने, प्लांट्स कैसे मूव करते हैं, समझते हैं उसको भी। स्टीमिंग ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। स्टीमिंग ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म आप समझते हैं सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है प्रोटोप्लाज्म। उसको स्ट्रीमिंग होती है। अमीबा किस तरीके से अपनी बॉडी की मूवमेंट करता है, स्ट्रीमिंग के थ्रू बॉडी की मूवमेंट करता है। स्ट्रीमिंग के थ्रू मतलब पानी के अंदर है अमीबा, अब अमीबा जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ पर स्ट्रीमिंग करके मतलब पानी के अंदर लेके आता है और पानी को बाहर छोड़ता है। इस तरीके से वो बॉडी में अपने मूवमेंट करता है। अब इसके ज़रिए क्या करता है, इसके ज़रिए वो खाना खाता है। खाना कैसे खा रहा है भाई अमीबा? अमीबा ऐसे खाना खा रहा है कि उसके अंदर जो फ्लैजिला है ना, उसके अंदर जो सीलिया और फ्लैजिला है, सीलिया और फ्लैजिला यहाँ पर हम लोग समझेंगे। सीलिया और फ्लैजिला इन टेंटिकल्स एंड टेंटिकल्स आर शोन इन मैनी ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर जो सीलिया फ्लैजिला और टेंटिकल्स हैं उसके थ्रू वो मूवमेंट करता है। यहाँ पर जैसा कि लिखा भी हुआ है, तो movement of cilia, flagella and tentacles are shown by the many organism. Human being ऑल्सो मूव, ह्यूमन बीइंग भी मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? लिम्ब की मदद से, जॉस की मदद से, आईलिड्स की मदद से, टंग की मदद से, एक्सेट्रा अलग अलग चीज़ों की मदद से हम लोग मूव करते हैं। देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो ह्यूमन बीइंग का मूवमेंट है वो अलग कैसे है, तो यहाँ पर इसको समझेंगे। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ अ प्लेस और लोकेशन, सच वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड द लोकोमोशन। अब देखो यहाँ पर एक बात समझो आप, लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर होता है। मूवमेंट क्या होती है ना, मूवमेंट किसी भी तरीके की लोकेशन को चेंज नहीं करती है, लेकिन जो लोकोमोशन है वो आपकी लोकेशन को चेंज कर देगा। अब एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी के थ्रू जो आपका नीट का एग्ज़ाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और या फिर आप जो अगर 11th और 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई आपको सीबीएसई के थ्रू, कि भाई बेसिक डिफरेंस बताइए लोकोमोशन और मूवमेंट के बीच में। तो मूवमेंट में कोई भी लोकेशन चेंज नहीं होती है, लेकिन लोकोमोशन जब हम करेंगे तो आपकी लोकेशन यहाँ पर चेंज होगी। ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ आप लोग मेरे कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग एंड स्विमिंग आर सम ऑफ द फॉर्म ऑफ द लोकोमोटरी मूवमेंट। ये क्या है? सभी फॉर्म ऑफ अ लोकोमोटरी मूवमेंट है। वॉकिंग जब आप करते हैं तो भी लोकेशन चेंज होती है, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग करते हैं तो भी आपकी लोकेशन चेंज होती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड टू बी डिफरेंट, मतलब लोकोमोशन का जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका डिफरेंट होना चाहिए। नीड नॉट टू बी डिफरेंट, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, सॉरी यहाँ पर हम इसको समझेंगे कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल पैरामोईसियम, पैरामीसियम, पैरामीसियम cilia help in the movement of the food through cytopharynx
एंड इन लोकेशन एज वेल। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आपको बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो पैरासीलियम है, उसके जो सीलिया हैं उसको मूवमेंट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं मूवमेंट में थ्रू, हेल्प करते हैं मूवमेंट में, किस चीज़ के मूवमेंट में? फूड के मूवमेंट में, थ्रू साइटोफैक्सियल एंड इन लोकेशन एज वेल। अब यहाँ पर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। अब ये देखो, इसको समझो आप लोग। देखो, जो सीलिया है वो पैरामीशियम जो है सीलिया की मदद से किस तरीके की मूवमेंट कर रहा है? फूड की भी मूवमेंट कर रहा है। समझना बात, साइटोफैक्सी नाम की एक प्रोसेस होती है, आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ। साइटोफैक्सी के थ्रू अंदर खाना लेके आते हैं। कहाँ से खाना लेके आते हैं? बाहर की सराउंडिंग से। अगर पानी में है तो पानी के अंदर से। फैक्सी का मतलब होता है मूवमेंट, साइटो मतलब सेल के अंदर, साइटोफैक्सी मतलब सेल के अंदर खाना लेके आने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? साइटोफैक्सी कहते हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू साइटोफैक्सी एंड लोकोमोशन एज वेल। लोकोमोशन में भी उसकी मदद करता है यहाँ पर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका एक ही स्ट्रक्चर है, ये वाली लाइन यहाँ पर लिखी गई थी ना, लोकोमोशन स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग द टाइप ऑफ द मूवमेंट। यहाँ पर इसी बात को बताया गया है कि पैरामीशियम के अंदर सीलिया उसको साइटोफैक्सी में भी मदद कर रहा है और उसको लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में भी उसकी मतलब उसको लोकेशन चेंज करने में भी उसकी मदद कर रहा है। देखिए, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर द लोकोमोशन। हाइड्रा क्या कर रहा है यहाँ पर? इसको बात को समझने की कोशिश करेंगे। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स की मदद से हाइड्रा अपने प्रे को भी पकड़ने के लिए, प्रे मतलब वही, प्रे मतलब उसका शिकार को पकड़ने में भी हाइड्रा के टेंटिकल्स उसकी मदद करते हैं और उसको लोकेशन चेंज करने में भी मतलब लोकोमोशन करने में भी उसकी मदद करते हैं। वी यूज़ लिम्स फॉर चेंज इन द बॉडी पास्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। हम अपने लिम्स को, लिम्स मतलब हाथ और पैर, अब हम अपने हाथ और पैर को बॉडी के पोस्चर को बदलने में भी मदद करते हैं हमारे लिम्स हमें, और हमारे लोकोमोशन मतलब लोकेशन चेंज करने में भी हमारी मदद करते हैं। मतलब हाथ और पैरों से चलते हैं ना हम लोग, तो हाँ सॉरी, पैरों से चलते हैं और हाथों से हम लोग अपना काम करते हैं, तो वो भी हमारी तरीके की लोकेशन चेंज करने में मदद कर रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। द अबव observation suggest that movement and locomotion cannot be studied separately। यहाँ पर देखिए, the above observation suggests that movement and locomotion cannot be studied separately। movement और locomotion को हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ सकते, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, मतलब एक ही चीज़ तो नहीं है, एक साथ हम लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा। the two may be linked by stating that all locomotion are movement but all movement are not locomotion। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये असर्शन रीज़न में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया भी है नीट के एग्ज़ाम में। कई सारे जो आपके MCQs हैं वो इससे सॉल्व हो सकते हैं। द टू मे बी लिंक्ड बाय स्टेटिंग दैट द ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। मतलब जितने भी लोकोमोशन जहाँ नाम में आएगा आपको लोकेशन दिमाग में रखना है, लोकोमोशन को कनेक्ट कर लो लोकेशन से। तो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट मतलब लोकोमोशन जहाँ भी हो रहा है वहाँ पर मूवमेंट होगी, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। भाई साहब देखिए, यहाँ पर ऑल मूवमेंट, जब भी मूवमेंट हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि लोकेशन ही चेंज हो। जैसे आप अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, आप अपने हाथ हिला रहे हैं या पैर हिला रहे हैं, तो ये एक तरीके की मूवमेंट है, लेकिन इसमें क्या आपकी लोकेशन चेंज हो रही है हिलाने से? हाथ या पैर नहीं हो रही ना। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आप समझ रहे होंगे। अब ये देखो, यहीं से क्वेश्चन NCERT के पहले पैराग्राफ में, ये जो इस चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है, इसी से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, लोकोमोशन को लोकेशन से याद रखो, मूवमेंट को आप मूवमेंट, हाथ पैर हिलना भी एक मूवमेंट होता है, लोकोमोशन मतलब लोकेशन चेंज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। Method of locomotion performed by animal vary with their habitats। Methods of locomotion performed by animal मतलब methods of locomotion जो कि animal perform करते हैं vary with their habitat and the demand of the situation। However, locomotion is generally for search of food, shelter, mate
suitable breeding ground, favor climate condition, or to escape from the enemies or the predator. Methods of locomotion performed by animal vary with their habitat. आप कौन से habitat में रहते हो वो आपका locomotion उससे affect होता है. And the demand of the situation, आप क्या डिमांड है सिचुएशन की. फॉर एग्जांपल आपको खाने के लिए लोकोमोशन मूवमेंट कर रहे हो, लोकोमोशन कर रहे हो, या शेल्टर के लिए कर रहे हो, या मेट ढूंढने के लिए. अब मेट्स ढूंढने के लिए भी लोकोमोशन किया जाता है. मेट्स मतलब पार्टनर, लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए. एक छिपकली अपने लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए जंगल चली गई फॉर एग्जांपल, जंगल में उसने अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया, तो वो मेट अपने लोकोमोशन क्यों कर रही है, अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए. सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड ढूंढने के लिए, कहाँ पर ब्रीडिंग करना है, कहाँ पर उनको रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करनी है, उसके लिए भी यहाँ पर लोकोमोशन का मूवमेंट होता है. फेवरेट क्लाइमेट कंडीशन के लिए भी लोकोमोशन का मूवमेंट किया जा सकता है. समझ रहे हैं आप लोग? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आगे आगे देखते हैं. अब देखिए टाइप ऑफ मूवमेंट. टाइप ऑफ मूवमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं, इसको अब हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट, नेमली अमीबॉइक, सीलरी एंड मस्कुलर. 3 तरीके की मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलती हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर. अमीबॉइड, सीलरी एंड मस्कुलर. 3 चीज़ें हैं यहाँ पर. अमीबॉइड, सीलरी एंड मस्कुलर, 3 चीज़ें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनको समझते हैं. अब हम लोग क्या क्या होते हैं अमीबॉइड, सीलरी और मस्कुलर, तीनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं. आइए देखते हैं अपन लोग अब आगे. Some specialized cell in our body like macrophages and leukocyte in blood exhibit amoeboic movement. Some specialized cell in our body, हमारे अंदर की बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस, यहाँ पर इन ये मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट इन ब्लड एक्सिबिट अमीबॉइक मूवमेंट. अब यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस नाम के और ल्यूकोसाइट नाम के सेल्स होते हैं इन ब्लड. कहाँ होते हैं ये? ब्लड के अंदर होते हैं, जो कि अमीबॉइक मूवमेंट में हमें मदद करते हैं. समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? कौन कौन से सेल होते हैं, इसको याद करने वाली चीज़ है ये. मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स कहाँ पर होते हैं? ब्लड के अंदर होते हैं, जो कि एग्जिबिट करते हैं अमीबॉइक मूवमेंट. डायरेक्ट एनसीईआरटी से जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा सकता है कि अमीबॉइक मूवमेंट में कौन कौन से सेल हमारी मदद करते हैं. तो कौन कौन से सेल हमारी मदद करते हैं? मैक्रोफेजेस मदद करते हैं और ल्यूकोसाइट्स मदद करते हैं. मैक्रोफेजेस, मैक्रो मतलब बड़ा, फेजेस मतलब जो कंज्यूम करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं. तो मैक्रोफेजेस बड़े बड़े सेल होते हैं जो कि कंज्यूम कर रहे हैं. किसको कंज्यूम कर रहे हैं? हो सकता है कोई टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर पड़ा हो, उसको खाने का काम कर रहे हैं. तो मैक्रोफेजेस जो हैं स्पेशलाइज सेल हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सी मूवमेंट करते हैं? अमीबॉइक मूवमेंट. अमीबा को याद रखना है, उससे हमें अमीबॉइक मूवमेंट को समझने की कोशिश करना है. अब अमीबा के हाथ और पैर तो होते नहीं है भाई, हाथ पैर होते नहीं है, तो क्या करता है वो? इस तरीके से अपनी मूवमेंट कुछ करता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसकी जो खुद की बॉडी है उसको स्क्रॉल करने के लिए कोशिश करेगा. तो अब स्क्रॉल करते करते मैक्रोफेज नाम का एक सेल आया और उसने दूसरे सेल को खा गया. तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अमीबॉइक मूवमेंट कहेंगे. अमीबॉइक मूवमेंट कौन कौन से सेल करते हैं? मैक्रोफेजेस करते हैं यहाँ पर, और ल्यूकोसाइट्स करते हैं. याद रहेगा आपको, अमीबॉइक मूवमेंट करने के लिए हमें मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स की मदद चाहिए होती है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग. देखिए हैं it is affected by pseudopodia formed by the steaming of the protoplasm as in amoeba. जैसा मैंने आपको बताया, pseudopodia की मदद से अमीबॉइक मूवमेंट किया जाता है by the streaming of the protoplasm. प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग से ये मूवमेंट किया जाता है. साइकोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइक मूवमेंट. अब यहाँ पे अमीबॉइक मूवमेंट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? स्केलेटल सिस्टम के अंदर अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसको हम लोग साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन अमीबॉइक मूवमेंट. अमीबॉइक मूवमेंट करने के लिए माइक्रोफिलामेंट्स की मदद भी यहाँ पर ली जा सकती है. आइए आगे बढ़ते हैं.
अब हमने यहाँ पर देखा था कि सबसे पहला मूवमेंट होता है अमीबॉइक, दूसरा होता है सीलरी, तीसरा होता है मस्कुलर। अब हम लोग देखते हैं सीलरी मूवमेंट क्या होता है। देखिए, सीलरी मूवमेंट अकर इन मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन। इंटरनल अंदर के, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब स्ट्रक्चर वाले ऑर्गन के अंदर यहाँ पर सीलरी मूवमेंट होता है। देखो, सीलिया से याद रखना, सीलरी, अमीबा से याद रखना अमीबॉइक। तो सीलरी मतलब सीलिया का मदद यहाँ पर अपन लोग ले रहे हैं। तो सीलरी मूवमेंट अकर इन द मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन विच आर लाइंड बाय द सीलिएटेड एपिथेलियम। एपिथेलियम हमारी बॉडी के जो हमारा सेल है उसकी लेयर्स में एक लेयर होती है एपिथेलियम। तो सीलिएटेड एपिथेलियम जहाँ पर भी होती है वहाँ पर सीलरी मूवमेंट अकर होता है। तो सीलरी मूवमेंट अकर इन मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया, यहाँ पर देखेंगे, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द सीलिया इन द ट्रैकिया हेल्प अस इन removing dust particle and some of the foreign substance inhaled along with the atmospheric air। देखो यहाँ पर समझने की बात है, the coordinated movement of cilia in the trachea, हमारा जो ट्रैकिया है, हमारी जो नाक, फिर उसके बाद हमारा जो ट्रैकिया रहता है, उसके बाद हमारे लंग्स। तो जो ट्रैकिया रहता है ना, वहाँ पर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया रहता है। सीलिया वहाँ पर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखाते हैं और उसकी मदद से हम लोग क्या रिमूव करते हैं, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं। सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर, जो भी हवा के साथ हमने फॉरेन सब्सटेंस को इनहेल कर लिया है उसको हम लोग निकालने के लिए किसकी मदद लेते हैं, सीलिएटेड मूवमेंट की मदद लेते हैं, सीलिया की मदद यहाँ पर लेते हैं। पैसेज ऑफ ओवा, ओवा मतलब ओवरी के अंदर जो ओवा है, एग है, सो उसका भी यहाँ पर जो हमारा पैसेज होता है, पैसेज ऑफ द ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट। अब ये फीमेल्स के अंदर जब पीरियड्स आते हैं तो उसके अंदर जो ओवा रहता है, ओवा का मूवमेंट किसकी मदद से किया जाता है, ओवा का मूवमेंट भी सीलियरी मूवमेंट की, ओवा का जो मूवमेंट है वो भी सीलियरी मूवमेंट की मदद से किया जाता है। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, देखो यहाँ पर अब क्या पढ़ रहे थे हम लोग, मूवमेंट 3 टाइप के होते हैं, अमीबॉइक, सीलरी और मस्कुलर। समझ रहे हो आप लोग। अब यहाँ पर लोकेशन चेंज नहीं हो रही है इसलिए मूवमेंट है। अमीबा, ये जो सॉरी, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, ये देखिए, मूवमेंट ऑफ आर लिम्स, मूवमेंट ऑफ आर लिम्स, जॉज, टंग्स एक्सेट्रा रिक्वायर्ड मस्कुलर मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ आर लिम्स, हाथ पैर जब हम मूव करते हैं, जॉज, टंग्स एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, यहाँ पर मस्कुलर मूवमेंट लगेगी। तीसरे नंबर की चीज़ है मस्कुलर मूवमेंट। तो 3 तरीके के मूवमेंट हो गए, अमीबॉइक, सीलरी और मस्कुलर। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। मूवमेंट ऑफ आर लिम्स, जॉज, टंग्स एक्सेट्रा रिक्वायर द मस्कुलर मूवमेंट। द कॉन्ट्रैक्टाइल property of muscles are effectively used for locomotion and other movements by the human being and majority of the multicellular organism। समझने की बात यहाँ पर ये है कि मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉज एंड टंग, हाथ हमारे जब हाथ हिला रहे हैं, हम जॉज कर रहे हैं, टंग को हिला रहे हैं, तो उसमें मस्कुलर मूवमेंट की मदद हमें लगती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। द कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ आर मसल, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय द ह्यूमन बीइंग एंड majority of the multicellular organism। Locomotion require a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural system। Locomotion क्या require करता है, perfect coordination activity of muscular, skeletal and neural system। muscular system, skeletal system और neural system। neural system जिससे आप कमांड करेंगे कि हाथ को उठाना है या पैर को हिलाना है, skeletal system की मदद से आप लोग, हमारा जो skeletal system है मतलब जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों और जो मसल्स हैं उसका कोऑर्डिनेशन से ही लोकोमोशन हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ द मसल्स, देयर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म एंड देयर कोऑर्डिनेशन एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं। टाइप ऑफ मूवमेंट में 3 मूवमेंट होते हैं, अमीबॉइक, सीलरी और मस्कुलर। 3 तरीके के मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अमीबॉइक मूवमेंट, अमीबॉइक अमीबा की तरह होता है, मतलब अमीबा जो उसका जो सूडोपोडिया है उसकी मदद से किया जाता है। दूसरा मूवमेंट होता है सीलरी, सीलिया की मदद से होगा। मस्कुलर मूवमेंट आपके जो लिम्स और जॉस का मूवमेंट है
उसको हम लोग मस्कुलर मूवमेंट कहेंगे। और उसके लिए आपको किस चीज़ की मदद लगेगी, किस चीज़ के कोऑर्डिनेशन की मदद लगेगी, आपका न्यूरल, स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम की यहाँ पर मदद लगेगी। आइए देखते हैं अब हम लोग आगे। तो अब लोग हमने यहाँ पर टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पर कवर किया। अगले वीडियो में हम लोग मसल्स को समझेंगे, उसके अगले वीडियो में हम लोग स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स, डिसऑर्डर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। साइनिंग ऑफ, योर ओन टीचर, योर ओन दोस्त। आपको जो मानना है आप मान सकते हैं। धनंजय सर, आप मेरा नाम है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें तो। वैसे तो आगे और भी मैं वीडियो यहाँ पर डालता रहूँगा। धीरे धीरे हम लोग इन सभी चीज़ों को समझने के लिए कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा स्कोर लेके आ पाएंगे। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ। बाय बाय। राधा 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 राधा।